अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो बुक आपको मैंने शेयर की थी उसके एक दो पेज थोड़ा से रीड कर लेते हैं आज, और डेली बेस पे एक एक दो दो पेज रीड करेंगे वीडियो में, ताकि हमें थोड़ी थोड़ी समझ आना स्टार्ट हो जाए। तो पॉइंट नंबर 1 जो कि हमारा है, ये किताब उन लोगों के लिए जो लोग डे ट्रेड करते हैं, ठीक है, मतलब 1 डे या फिर वीकली ट्रेड, जो कि हम ऑलरेडी करते हैं। छोटी ट्रेड, छोटा टाइम फ्रेम के लिए ये ट्रेड है, ठीक है। अगर पॉइंट नंबर 2 की बात करूं तो वो नोट करने वाला पॉइंट है। वो कहते हैं ट्रेंड कभी एक जैसा नहीं रहता, ट्रेंड कभी एक जैसा नहीं रहता, एक दिन बदलता ज़रूर है। जिस ट्रेंड में, ये मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा ये वाला, कि जिस ट्रेंड में मार्केट हो उसी ट्रेंड में ट्रेड करें। अब मार्केट क्या, अब पूरी मार्केट लॉन्ग है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप शॉर्ट का एनालाइज किया हुआ है, ये शॉर्ट कर रहे हैं ट्रेड, मार्केट लॉन्ग है, ट्रेंड लॉन्ग के चल रहा है और आप शॉर्ट किए जा रहे हैं मुसलसल, आपको फिर लॉस होना है। इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका जो पॉइंट नंबर 3 है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि स्टॉप लॉस लाजमी इस्तेमाल करें और बड़े नुकसान से बचें। मेन चीज़ यही है, स्टॉप लॉस, ठीक है। एक चीज़ इन्होंने ऐड नहीं की, रिस्क मैनेजमेंट, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है कि किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट किया जाता है। मतलब कि ये आंखें बंद करके बैठने वाला काम नहीं है। अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रेड ली, आपको आ रहा है 200% का प्रॉफिट, MEX एक्सचेंज पे 200% का प्रॉफिट आ रहा है, तो आप अपने स्टॉप लॉस को, स्टॉप लॉस जो होगा आपका, उसको आप एंट्री पॉइंट पे लेके आएंगे जहां से आपने उस कोइन की एंट्री ली। फॉर एग्ज़ाम्पल BTC की आपने एंट्री ली 29,000 से, और मार्केट चली गई है 29,500 तक, और आपको प्रॉफिट हो रहा है 200% का, ठीक है। तो आप स्टॉप लॉस को 29,000 पे लेके आएँ, जबकि आपको स्टॉप लॉस है 28,500। अब क्या होता है, 29,000 पे मार्केट, ये देखें यहाँ पे 29,000 पे मार्केट मौजूद है BTC की, और आपने यहाँ से ट्रेड ली 29,000 से, ठीक है। मार्केट चली गई 29,500 पे, ठीक है। तो जैसे ही 29,500 पे मार्केट जाती है, आपको 200% का प्रॉफिट होता है, 200% का प्रॉफिट होता है। आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लेके आए एंट्री पॉइंट पे, जिस पॉइंट से आपने एंट्री ली थी। अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस एंट्री पॉइंट पे नहीं लेके आएंगे, तो क्या होगा कि अगर मार्केट यहाँ से मार्केट यहाँ तक गई, ठीक है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है 200% का, और आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है यहाँ पे 28,500 पे आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, जो कि -200% बनता है। अब इस ट्रेड से आपको प्रॉफिट तो हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है 200% का। आपका स्टॉप लॉस यहीं लगा हुआ है, आपका ये जो टारगेट लगा हुआ है वो 500% पे, यहाँ पे आपका टारगेट लगा हुआ है 31,000 पे। अब मार्केट 31,000 पे नहीं जाती, मार्केट में अचानक कोई न्यूज़ आ जाती है, जिस न्यूज़ की वजह से मार्केट यहाँ से डंप पकड़ती है और यहाँ इस तरीके से आती है, और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आप -200% में चले जाएंगे। ये चीज़ होती है रिस्क मैनेजमेंट। उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। रिस्क मैनेजमेंट मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब आप यहाँ से आपने एंट्री ली, ठीक है, एंट्री ली आपने यहाँ से, तो जैसे ही आपने एंट्री ली, तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे आती है 200% प्लस में, ये स्टॉप लॉस कैंसिल करें, फिर स्टॉप लॉस यहाँ पे लेके आएँ। मेन चीज़ यही है। जैसे आप ये देखें यहाँ पे और यहाँ पे, ये वाला स्टॉप लॉस आपका है, इसको फिर कैंसिल करें। मार्केट यहाँ पे मौजूद है, आपको 200% का प्रॉफिट आ रहा है, आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे लेके आएँ। अब क्या होगा, अचानक मार्केट में न्यूज़ आती है बिटकॉइन से फ़ंड निकल गया, बिटकॉइन में शॉर्ट की एंट्री बनती है और आपकी लॉन्ग की लगी हुई है, तो जैसे वो नीचे आएगी, यहाँ पे आपका SL लगा हुआ है, आपका SL हिट होगा और आपको नो लॉस नो प्रॉफिट होगा। इसको कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। ये जो एक छोटा सा तरीका मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है पॉइंट नंबर 4, ज़्यादा लालच मत करें। वही चीज़, ज़्यादा लालच मत करें और नुकसान से
नुकसान के डर से ज़्यादा जल्दबाजी और ज़्यादा फ़ायदे की लालच में ज़्यादा इंतज़ार कभी भी ना करें। सिंपल जो रिस्क मैनेजमेंट वाली बात है वो यही बात है कि ज़्यादा लालच मत करें, नुकसान के डर से ज़्यादा जल्दबाजी ना करें और ज़्यादा फ़ायदे के लालच में इंतज़ार भी ना करें। तो ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं अपने माइंड में बिठाएं, ट्रेडिंग को सही तरीके से सीखें और ज़बरदस्त प्रॉफिट बनाएं। उसके बाद अगर बात करूं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट नंबर 5 है ये वाला कि अपने सारे पैसे किसी एक ट्रेड पे कभी भी ना लगाएं। ठीक है, हमेशा अपने पैसों का 10% या 5% यूज़ करें। मैं हमेशा आपको कहता होता हूँ 3%, ठीक है, 3%, 2%, 5%। तो यही बात है कि आप कम से कम मार्जिन यूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास $100 है, आपने एक ट्रेड पे लिए $5 की ट्रेड ली, या फिर जैसा मैं कहता हूँ $3 से आपने 1000% अगर माइनस में जाती है तो आपको -$30 का लॉस होगा। लेकिन अगर 500% प्लस में जाती है तो आपको प्लस $15 का बेनिफिट मिलेगा। तो ये चीज़ है, कम मार्जिन यूज़ करेंगे। अगर आप $100 में से $50 यूज़ करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है 200% पे आपका वॉलेट वाश हो जाएगा और आपके पैसे सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो ये चीज़ है मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको आप अपने माइंड में सेट कर लें किस तरीके से आपने ट्रेड करनी है। जो छोटी छोटी सी गलतियां थी उनको दूर करें और कोशिश करें दिन ब दिन अपने अंदर अच्छा टैलेंट लेके आएँ, सीखें। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जा रहा है और किताब भी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे शेयर कर दी है। अब बात करते हैं वेव की। तो बुलिश वेव, पहली वेव जो है ना बुलिश वेव हो या फिर बेरिश वेव हो, ये जो भी वेव होती हैं, वेव सारा काम करती हैं जब मार्केट में न्यूज़ आती है। ज़्यादा न्यूज़ का हमें ज़्यादातर बेनिफिट मिल जाता है वेव में। तो देखें, जब मार्केट मुसलसल ऊपर जा रही हो तो इसे बुलिश वे मार्केट या फिर बुल रन कहते हैं। अब बुल रन कब आता है, कैसे आता है, वो आपको पता है। आपके सामने टोमो का एनालिसिस करने का मैंने तरीका भी बताया हुआ है, साथ साथ न्यूज़ के चैनल मैंने सबको सब्सक्राइब करवा दिए हैं। टोमो की न्यूज़ आई थी, टोमो चेंज वाली, उस न्यूज़ के बाद टोमो ने प्रॉफिट दिया, मैंने आपको एंट्री दी, एंट्री के बाद हमने ज़बरदस्त प्रॉफिट उठाया। तो ये जो है बुलिश वेव और बेरिश वेव, बुलिश में मार्केट ऊपर जाती है, बेरिश में मार्केट नीचे आती है। तीसरी वेव वो है साइड वेव, उसमें मार्केट रेस्ट करती है। जैसे कि ये देखें, ये एरिया बना हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट इस तरीके से वर्क कर रही है। अब मार्केट में न्यूज़ आ जाती है कि इस क्वीन ने पंप करना है, तो ये देखें, ये इसको इस तरीके से ये पंप कर जाएगा, ये फिर बुलिश वेव बन जाएगी। यहाँ तक ये था हमारा साइड वेव और इसके बाद ये बुलिश वेव बन जाएगी और मार्केट में पंप आएगा। और जैसा कि बेरिश वेव की अगर बात करूँ तो वो भी न्यूज़ के ऊपर ही मोस्टली इफ़ेक्ट करता है ज़्यादातर। जबकि बाइनांस के CZ के ऊपर, जो बाइनांस का ओनर है CZ, उसके ऊपर पिछले दिनों कुछ केस बने हुए थे। केस की वजह से उन्होंने बिटकॉइन का विड्रॉ बंद कर दिया था। फिर BNB नीचे आना शुरू हो गया था, मार्केट नीचे आना शुरू हो गई थी। मतलब ये कि न्यूज़ बहुत ही इफ़ेक्ट करती है, जिसकी वजह से आपको ये चीज़ देखना पड़ जाती है मार्केट में बुलिश और बेरिश, ठीक है। अब बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जैसा कि बिटकॉइन की अगर मैं बात करूं, वो इस टाइम अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, ये आपके सामने एक रेजिस्टेंस बनी हुई है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनी हुई है, ठीक है। बार बार इस एरिए से ट्रेड, यहाँ पे आप ट्रेड ले भी सकते हैं, लेकिन ये ट्रेड आपकी स्कैल्पिंग ट्रेड होगी। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच जो भी ट्रेड आप लेंगे वो स्कैल्पिंग ट्रेड होगी। ये हमारी स्ट्रॉन्ग, ये वाला हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और ये वाला हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मार्केट का जाती है ब्रेकआउट, उसके बाद क्या होगा कि फिर न्यू स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा और ये जो हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है
ये अब हमारी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगी, ठीक है। और न्यू फिर हम रेजिस्टेंस तलाश करेंगे। इस तरीके से ये काम करते हैं। आज सिर्फ 2 पेज मैंने एक्सप्लेन किए हैं। इंशाल्लाह डेली बेस पे कोशिश करूँगा एक एक 2 पेज इसी तरीके से आपको समझाऊँ। अब बात करते हैं एनालिसिस की, ठीक है। आईडी क्वीन का मैंने आपको एनालिसिस दिया था और मैंने कहा था कि आप सब आईडी क्वीन का एनालिसिस करके दें मुझे। सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूँ, सबसे पहले जो काम है वो आपने करना है, ट्रेडिंग व्यू ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। प्ले स्टोर पे आपको जाके मिल जाएगी, ठीक है। सिंपल है, इसको ईज़िली तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको करना है ओपन। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, ठीक है, इस तरीके से ये ओपन होगी। ओपन करने के बाद सिंपल है, इसमें अपना जीमेल देना है और पासवर्ड देना है। कोई सा पासवर्ड दे के आप इसमें अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे उसके बाद यहाँ पे मज़े की बात, जिस क्वीन का आप एनालाइज करेंगे वो आपका एनालाइज खुद ब खुद सेव होता जाएगा। ये देखें, जितने भी क्वीन के मैंने एनालाइज किए हुए हैं सारे के सारे सेफ़ हैं, ठीक है। तो वो सेव होते जाएंगे। उसका आपको ये बेनिफिट है कि नेक्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप देखते रहेंगे और अपने चार्ट के मुताबिक वर्क करते रहेंगे, ठीक है। तो सिंपल है, जब आप ऐप इंस्टॉल कर लेंगे, ये तो मेरे क्वीन है क्योंकि मैंने सर्चिंग की हुई है इनकी बार बार। तो आपने कोई भी क्वीन सर्च नहीं किया होगा तो ये जो चीज़ है, ये एरिया आपका खाली होगा, ठीक है। आपने यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, प्लस वाले निशान पे आपने क्लिक करके आपने ऐड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे प्लस पे किया। अब मैं कहता हूँ कि आईडी क्वीन का, जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि आईडी का एनालाइज करो, तो ये आईडी क्वीन आ गया है, ठीक है। आईडी बाय यूएसडीटी आप लिखेंगे तो फौरी तौर पे आ जाएगा, या वैसे ही आ जाते हैं क्वीन, ठीक है। उसके बाद आपने एनालाइज करने से पहले ये देखें, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है। आप जब प्लस पे क्लिक करेंगे ये आपके फेवरेट में ऐड हो जाएंगे और स्क्रीन पे शो होना शुरू हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करेंगे और ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस शो होगा, ठीक है। जब ये इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस शो होगा, आपने क्या करना है, ये देखें, ये जो डब्बा बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आगे आपको ये शो हो जाएगा चार्ट बनाना का तरीका। यहाँ पे फिर आपने अपना चार्ट क्रिएट करना है, शॉर्ट का, लॉन्ग का। ये देखें इस तरीके से। अब मैं ज़रा मोबाइल की स्क्रीन को दूसरी तरफ से घुमा लेता हूँ ताकि बड़ा करके आपको ये दिखाऊँ और ताकि आपको सही तरीके से समझ आ जाए। जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ये जो हमारा क्वीन है और उस क्वीन के बारे में कि आईडी बाय यूएसडीटी, इसका हमने एनालाइज करना है, ठीक है। किस तरीके से करना है, इसकी सबसे पहले स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट तलाश करनी है। अब देखें इसकी सपोर्ट कौन सी बन रही है वो आप खुद ही यहाँ पे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये देखें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कौन सी बन रही है, जिसको वो मार्केट बार बार रीटेस्ट कर रही है। ये देखें बार बार जिस एरिया को मार्केट रीटेस्ट कर रही है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो आपकी कौन सी बन रही है। तो ये देखें, ये जो एरिया है इसको बार बार मार्केट इस एरिया को रीटेस्ट कर रही है मुसलसल बार बार। तो ये देखें यहाँ पे रीटेस्टिंग भी आप देख लें कितनी बार रीटेस्टिंग हुई है। यहाँ पे एक बार, साथ दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, और ये देखें मुसलसल यहाँ पे इस एरिया पे देखें कितनी बार इसने बार बार रीटेस्ट किया और इसी रीटेस्ट के दौरान यहाँ से ही उसने इसी एरिया से वो पंप पकड़ रहा है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जब वो एनालाइज करते हैं वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे लेके आ जाते हैं कि ये हमारी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। तो ये आपकी सपोर्ट नहीं बनेगी, ये तो वीक बनी थी मार्केट में जब मार्केट शॉर्ट कर रही थी। कम से कम आपकी जो सपोर्ट बने वो देखें आप, वो एरिया बार बार रीटेस्ट करें। ये देखें बार बार रीटेस्ट किया इसने, यहाँ पे फिर रीटेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन रीटेस्ट किया, ठीक है। बार बार इस एरिया को रीटेस्ट कर रहा है। हमारी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो ये वाली बनेगी, ना कि ये वाली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगी। ये वाली गलत है। अगर आप ये वाली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाएंगे तो ये गलत है। हाँ, यहाँ पे आप अपना
ये एरिया आप अपना एसल तस्वर कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं आईडी क्वीन की बात करूं तो यहाँ पे आप इसका चार्ट देख सकते हैं। इसने जो पंपिंग एरिया है इस दौरान यहाँ से पंप पकड़ा था, यहाँ से पंप पकड़ा और इसने फिर पंप किया, ठीक है। फिर वो उसने इस एरिया से, ये देखें, ये जो हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, सपोर्ट वाले एरिया से ऊपर इसने ट्रेड की। अब बात करते हैं इसके टारगेट की, ठीक है, क्या टारगेट हमारे बन सकते हैं। तो जो फर्स्ट हमारी रेजिस्टेंस बनेगी, जिस एरिया तक हमारा टारगेट बनेगा, वो ये वाला एरिया है जिसको मार्केट बार बार रीटेस्ट कर रही है, ठीक है। अब देखें, ये देखें कितनी बार मार्केट ने इस एरिया को रीटेस्ट किया। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं, आप को उम्मीद है समझ आ जाएगी। ये देखें रीटेस्ट, यहाँ पे अगेन रीटेस्ट, यहाँ पे अगेन रीटेस्ट, यहाँ पे भी अगेन रीटेस्ट। मतलब कि ये हमारी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जिसको मार्केट रीटेस्ट करके फिर वो नीचे आ जाती है और यहाँ इसी एरिया के दौरान ये ट्रेड हो रही है। मतलब अभी हम यहाँ से लॉन्ग की एंट्री ले सकते हैं। लॉन्ग की एंट्री लेके हमारा एसएल जो होगा वो हमारा ये वाला एरिया एसएल का होगा, ये वाला एरिया एसएल का होगा। इसके बाद अगर बात करें टारगेट की, तो हमारा पहला जो टारगेट होगा वो ये वाला होगा 0.249। ये वाला हमारा पहला टारगेट होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और अगर इसको मार्केट ब्रेकआउट करती है। अब देखें, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखें, अब हमने क्या तलाश कर ली, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तलाश की। ये हमारी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गई, मार्केट यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे अगर हम लॉन्ग की एंट्री लेते हैं, हमारा एसएल ये रहेगा, ये वाला 0.2350 रहेगा और हमारा एंट्री पॉइंट है 2440, ठीक है। और हमारा जो फर्स्ट टारगेट और अच्छा टारगेट है वो हमारा ये वाला टारगेट है 0.249। यहाँ तक मार्केट यहाँ से पंप करके यहाँ तक आएगी मार्केट। उसके बाद क्या होगा मार्केट में, उसके बाद ये होगा कि हमारी सेकंड रेजिस्टेंस जो होगी, सेकंड रेजिस्टेंस जो कि ये वाली रेजिस्टेंस बन रही है सेकंड, जो कि 25.70 बन रही है, ठीक है। अब करना क्या होगा, अब देखो आपने एंट्री कहाँ से ली, आपने एंट्री ली हुई है यहाँ से, आपने एंट्री ली हुई है, ठीक है। यहाँ से आपने एंट्री ली हुई है, यहाँ पे मार्केट आई, मार्केट ने इसको किया, थोड़ा सा रीटेस्ट किया, रीटेस्ट के बाद मार्केट ने पंप किया और इस रेजिस्टेंस तक मार्केट पहुँच गई। अब ये जो आपकी सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इसके बाद मार्केट ने पंप किया, आपके रेजिस्टेंस तक आई, इस रेजिस्टेंस तक। अब ये जो रेजिस्टेंस आपकी बनी हुई है, इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेकआउट करके आगे चली गई। अब आपका जो एसएल रहेगा, अब आपका एसएल ये वाला ख़त्म हो गया है, ये वाला एरिया आपका एसएल का ख़त्म हो गया है। आपका एसएल ये रहेगा, जब मार्केट यहाँ से पंप करके यहाँ तक आएगी तो आपकी सपोर्ट ये वाली बन जाएगी। मतलब ये कि देखें 4 घंटे का चार्ट बन रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ से ट्रेड लेते हैं, मार्केट यहाँ से पंप करती है और इस तरीके से ऊपर जाती है, तो आपकी जैसे ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेकआउट करके मार्केट जैसे दूसरी रेजिस्टेंस तक पहुँचे, आप अपना एसएल यहाँ पे लेके आए, यहाँ पे आप एसएल लेके आएंगे, मार्केट यहाँ से फिर ब्रेकआउट करके यहाँ पे पहुँचे, ठीक है। तो आप अपना एसएल यहाँ पे लेके आए। आपने एंट्री कहाँ से ली हुई थी, एंट्री यहाँ नीचे से ली हुई थी, यहाँ से एंट्री यहाँ तक जब आप आएंगे आपको एक ज़बरदस्त प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। तो ये देखें, ये आपके सामने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को तलाश किया जा रहा है। आप भी इसी तरीके से अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को तलाश करें और अपने सही टारगेट का चूज़ किया करें, अपने जो भी आप ट्रेड करें। ये देखें, हमारी नेक्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये वाला एरिया बन रहा है। उसके बाद अगर बात करें तो ये देखें, अगर आप सही एंट्री लेंगे। अच्छे, कुछ दोस्त ये पूछते थे कि हमें सपोर्ट के सिग्नल दिए जाएँ, सपोर्ट में कौन सा कोइन हम बाय कर सकते हैं। तो देखें, अगर आप सपोर्ट ट्रेडर हो, आप कहते हो कि हमें सिर्फ सपोर्ट के ही सिग्नल दिए जाएं, तो ये देखें, आप पहले एनालाइज़ करो, किसी भी कोइन का एनालाइज़ कर लो।
जिस क्वीन का मैं कहता हूँ उस क्वीन का एनालाइज़ कर लो, जैसे कि ग्रुप में मैं बताता होता हूँ डेली बेस पे। तो एनालाइज़ करो, एनालाइज़ अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किया आईडी का एनालाइज़, आपके एनालाइज़ के मुताबिक आईडी लॉन्ग जाएगी, तो आप यहाँ से एंट्री ले सकते हो आईडी की, यहाँ से एंट्री ले सकते हो। लेकिन जैसे यहाँ तक आएगी आपने अपना प्रॉफिट बुक करके साइड पे हो जाना है, मतलब 0.2440 से लोगे एंट्री, और जैसे ही ये 2490 तक जाएगी तो आप अपना सेल करके साइड पे हो सकते हैं। फ्यूचर ट्रेड अगर करते हैं यहाँ पे, तो फ्यूचर ट्रेड जैसे यहाँ पे करते हैं, जैसे ही मार्केट यहाँ पे आ जाए, रेजिस्टेंस के पास आ जाए, तो आप सपोर्ट पे अपना एसएल लेके आओ। जैसे ही आप यहाँ पे एसएल लेके आओगे, आपको फिर लॉस के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे। और जैसे मार्केट ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करके नेक्स्ट रेजिस्टेंस के पास पहुँचती है, तो ये रेजिस्टेंस नहीं रहेगी, ये हमारा सपोर्ट रहेगी और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगी। इसके बाद ये हमारी सपोर्ट रहेगी, इसके बाद ये रहेगी। इस तरीके से मार्केट को जिस तरीके से आप एनालाइज़ करेंगे, देखें अगर आप इसको यहाँ तक लेके आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि मार्केट का आपके एनालिसिस के मुताबिक मार्केट यहाँ तक आएगी, तो ये सिर्फ एक दिन के अंदर पॉसिबल नहीं। यहाँ तब पॉसिबल है जब मार्केट के अंदर कोई न्यूज़ हो, जब मार्केट के अंदर कोई न्यूज़ हो, फिर ये पॉसिबल, ये चीज़ें पॉसिबल है, अदरवाइज़ ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको कंप्लीट समझ लग गई होगी सपोर्ट और रेजिस्टेंस तलाश करने की, ठीक है। एसएल एरिया फाइंड आप लोग कर लेंगे। अच्छा, बाकी कुछ दोस्त कह रहे थे कि कलर किस तरीके से इसमें करना है। कलर लाजमी नहीं है, बस आप अगर ख़ुद से एनालाइज़ करके खुद ट्रेड करते हैं तो आप हर चीज़ फाइंड करके आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसा कि आईडी में लॉन्ग की एंट्री बन रही है और स्टॉप लॉस और हर चीज़ मतलब कि आप देख चुके हैं, तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अब कलर की बात करें तो ये देखिए, सबसे पहले अगेन ये पेंसिल बनी हुई है, इस पेंसिल के ऊपर आपने करना है क्लिक, ये वाली पेंसिल पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपके सामने ये ऑप्शन आ जाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये रेक्टेंगल पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा प्लस का, मतलब आप यहाँ से कलर करना चाहते हैं इस एरिया से फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक, ये जो हमारा स्टॉप लॉस वाला एरिया मैंने बनाया हुआ है, ये हमारा है स्टॉप लॉस वाला एरिया, ठीक है। तो इसका इस तरीके से आप इजीली कलर कर सकते हैं। ये रेड एरिया हो गया। और इसके बाद अगर ग्रीन एरिया की बात करूं तो रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और अगेन वहां पे जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद ये देखें, ये हमारा एक और ग्रीन एरिया हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो जस्ट बहुत ही सिंपल और इजीली तरीके से मैंने कोशिश की है आपको समझाने की। जिस चीज़ को समझ आ गई हो कमेंट में ज़रूर बताना, और जिसको समझ नहीं आई या कोई भी मसला है व्हाट्सएप पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैं आप सबको रिप्लाई करूँगा और आपको बता दूँगा। जस्ट एनालाइज़ के लिए मैंने दिया था, और जिसने अब इसमें ट्रेड लेनी है वो ट्रेड ले सकता है। 3% मार्जिन यूज़ करके लॉन्ग की एंट्री बन रही है, ठीक है, और इसने एक ज़बरदस्त लॉन्ग की बनना है। लेकिन वही चीज़ जो कि मैंने आपको समझाई है, यहाँ से अगर आप एंट्री लेंगे तो पहला जो टारगेट है वो आपका ये वाला होना चाहिए। इस टारगेट के बाद सेकंड टारगेट ये, थर्ड ये, तो यहाँ से भी मार्केट शॉर्ट कर सकती है पहले टारगेट से भी, क्योंकि ये अगर आप देखें तो मार्केट में पंप आया, पंप के बाद साथ ही डंप भी आया है। तो ये नहीं कि आप फर्स्ट ट्रेड लें और आप कहें कि सिर्फ़ और सिर्फ पंप ही करेगी, यहाँ से फुल ऊपर चली जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है। अभी इसकी न्यूज़ नहीं है, न्यूज़ के मुताबिक भी कुछ क्वीन चलते हैं। मार्केट ट्रेंड जो कि मैंने बुक में आपको दिखाया था, ट्रेंड के मुताबिक भी चलते हैं, ठीक है। तो ये देखें, जैसा कि प्रीवियस में मैं अगर दिखाऊं तो सिर्फ एक कैंडल बनी है, ये वाली कैंडल बनी है एक ही। इसको हम ख़त्म करते हैं, इसको ही हम यूज़ कर लेते हैं। तो ये देखें, यहाँ से ये कैंडल बनी है, उसने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, उसके बाद रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के बाद वहाँ से डंप, ठीक है, फिर वही पंप डंप, मतलब इसी एरिए में मार्केट अभी ट्रेड करेगी। और अगर आप यहाँ पे एंट्री लेना चाहते हैं तो वो जो आपका फर्स्ट टारगेट होगा
यहाँ से आपकी जो एंट्री बनेगी, आपका फ़र्स्ट टारगेट ये वाला है और यहाँ तक आप अभी सेफ़ एंट्री ले सकते हैं। इसके बाद जैसे जैसे मार्केट पंप करेगी वैसे वैसे आपने उसके साथ चलना है। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद आपको कम्युनिटी का लिंक दिया जाएगा, आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर किसी को बुक चाहिए तो कम्युनिटी में अवेलेबल होगी, डेली बेस पे मैं शेयर कर दूंगा। डेली बेस पे आप एक एक पेज पढ़ें। और बाकी टेलीग्राम की अगर मैं बात करूं तो मैंने अपनी कम्युनिटी में काफ़ी लोगों को टेलीग्राम के अकाउंट बनवा दिए थे और उनको ये बता दिया था कि कौन कौन से न्यूज़ चैनल हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबको मैंने ये बता दिया था। जैसा कि अभी मैं यहाँ पे बात करूँ टोमो चेन की, यहाँ पे टोमो की न्यूज़ आई थी। न्यूज़ आने के बाद हमने सिग्नल दिया था, सिग्नल देने के बाद उसने एक ज़बरदस्त पंप किया था। ये वाली न्यूज़ आई थी और इस न्यूज़ के बाद उसने पंप किया था, ठीक है। और डेली बेस पे मुख्तलिफ़ न्यूज़ आती हैं। न्यूज़ के हवाले से सबसे जो अच्छा चैनल है वो ये वाला है, वाचर गुरु। वाचर गुरु, आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ये देखें डेली बेस पे यहाँ पे न्यूज़ मिलती हैं। FTX एक्सचेंज जिसने स्कैम किया था, FTX एक्सचेंज ने स्कैम किया था, अब वो री-लॉन्च होने जा रही है और इसका जो कोइन है उसका नाम है FTT। वो आपको MEX एक्सचेंज पे मिल जाएगा। आप उस कोइन को स्पॉट में भी बाय करके रख सकते हैं, फ्यूचर में भी उसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। जैसे जैसे न्यूज़ आती है न्यूज़ के हिसाब से वैसे वैसे ये आपको प्रॉफिट में कोइन दिखाई देता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें। जितनी भी न्यूज़ होंगी, ये देखें कल वाली न्यूज़ आई थी, जितनी भी न्यूज़ होंगी सारी की सारी न्यूज़ इस चैनल पे आपको अवेलेबल मिलेंगी।